आज एक विशेष व्रत है। हम उसमें ज्यादा समय तो नहीं लगाएंगे, लेकिन आज बाबा ने उस व्रत के बारे में कुछ नई बात बताई। आखिर होना तो यूं चाहिए, करते हैं वो गलत करे हैं, इसे ढंग से करे हैं कि उससे कोई फायदा कोई हो। करवा चौथ की व्रत की जो कथा है वह 2 दिन है। बिला 7 भाइयों की बाण देव बढ़ती रहेगी और वह उसके मोह मऊन मुँह दमीर पाल दिया, या कि वह चांद बढ़ जाएगा आगे बढ़ा। तो ये इसका तो एक का सबक सीखना है, आगे किसी का भूखा में नहीं आना चाहिए। क्योंकि आप रिश्तेदारी में गई जावे हैं, वो नहीं तो गोडा मोड़न जावे हैं, क्यों जावे हैं? वो देखा जा तो क्यों जावे हैं? विचार करना चाहिए। अकदे इन बनाना सर जब जाए, जबकि वो आपका कया भी ना मानते। एक दिन खातिर में भी कोई नहीं बैठा घर में 2 घंटे मारा सुनन का कर लो। जो इतनी भी नहीं मानते उनका के मोटा मोड़ना, हम तो जीते जी मरे हुए हैं। मरिया उड़ा आदमी किसी का गोटा मोड़ जा कर। तो इस ज्ञान में आना, ये सफेद ड्रेस पर ना माने जिंदगी मरना। या कोई ऊंट ड्रेस नहीं है, यू कफन है, समझे? कोई मुर्दा क्या क्या गोटा मुड़न जा फिर कर तो मरे कोई जिंदगी, और आप मरे मारा खातिर और दुनिया मर गई। या तो रोज सुना है, हाँ आप मरे मर गई दुनिया। तो फिर भी जब कोई सुने फिर तो जाना भी ठीक है, टीम लेके जाओगे तो अपने रंग में रंगन खातिर जाना, ये तो फिर भी ठीक है, नहीं तो बेतुकी की बात। और फिर ये भाई पति की लंबी उम्र हो जाए उस खातिर बढ़ती रहो। न्यू तो कोने के पति बढ़िया हो जाए उस खातिर करो बढ़िया। मुंह घटिया रही जा, दारू पी जा, गाल दे, तमाशा करी जा, और मरे नहीं लंबी उम्र बता दे उसकी, या तो कसूर तो होगी भाई। काम का है नहीं, छेदन का है। कर क्या नबी बार क्या नबी, और काम उसकी उम्र में बताई जाओ व्रत करके। जब व्रत बताए तो नहीं किसी की बची को नहीं है? नहीं तो मरण हो जब भाई बढ़ती रह जा। हमारी गाल में आदमी ज्यादा मर के मेरी और विधवा, और उन खातिर किसी ने व्रत नहीं करे। वह जो विधवा बैठी है सारा दिन खूब बतलाए जाए, मौत से जरूर कसू जाएगी मेरा। और आ भी जाए, मान लिया जिनका वो साधन है वो आने ना दे तो क्या करें, फांसी होगी। फिर भी व्रत करो उसका। तो ये एक वाहियात का लग गया। आज जब बाबा ने बताया कि होना यूं चाहिए था, ये बिल्कुल उसका गलत प्रयोग हो। मेरा मन ने तो ऐसा बताया ही नहीं था।
क्योंकि हम तो कम हाँ भाई भक्ति में जो करा हाँ व्रत उपवास वगैरह जो कर्म कांड करा हाँ वो ज्ञान की नकल है, ये कमान संगम पर भगवान ने जो बताया भक्ति में उसकी नकल चाहिए। और वह नकल हमारे किसे ने बनाई, द्वापर में बनाई, जबकि इतने ज्ञान तो रहे को नहीं हो तो लोप हो जाए। बाबा जो ज्ञान दे है वो सतयुग में क्यों है, लोप हो जाए। ज्ञान हो तो सतयुग का मजा है कोई न है, क्योंकि फिर तो जो बेरा पड़ जाए अगर थोड़े ही दिन हम तरह पढ़ाएंगे, ज्ञान में तो यूं होगा नहीं, तो यूं प्राय लोप हो जाए। फिर द्वापर में हमने जो कि में सूझा साझा उसके हिसाब से ये बना दिए, कुछ द्वापर में कुछ कलयुग में, सारे एकदम को नहीं बने। ये शास्त्र वगैरह व्रत उपवास फलाने कर्म कांड ये सारे द्वापर कलयुग में बनाए। तो उसमें सबसे बड़ी गलती के करी, पति को परमेश्वर बना दिया। अब उसने कि मैं नहीं करना, जो कि मैं करना है पत्नी ने करना है, माताओं ने करना। हालांकि अदला बदली होगी, नंबर तो आवेगा। इब सवाल यह कि असल के है क्या कुछ कराते किसी की उम्र बढ़ सके, ऐसा है कुछ उदाहरण तो है ऐसा। सावित्री सत्यवान का है ना, लेकिन उसका भी सत्यवान के मान लिया अकेकल कड़ा रहा था, यूं बना दिया ने, जबकि ऐसा नहीं था, ये बिल्कुल गलत बना दिया। तो जिसके पास घना धन हो उसने क्या कहेंगे धनवान, जिसका बुद्धि घनी हो उसने क्या कहेंगे बुद्धिमान, जिसमें गुण घने हो उसने क्या कहेंगे गुणवान, और जो सत्य का धनी हो सच्चाई पर टिक रहा उसने क्या कहेंगे सत्यवान। यह आज की ताजा बताऊं हूं जो किसी ने नहीं बताई इस टाइम। और सत्य पर आरूढ़ और पक्का गुण है सत्यम शिवम, शिव ही सत्य है। ये है गजब की बात जो आज ताजा ताजा बाबा ने बताई, मन नहीं ना मेरा था। बाबा बताओ है, बाबा बात करे है, लेकिन कद करेगा वो इतना सूक्ष्म है कि हम भी सूक्ष्म हो जाएंगे। जब हमारा मन कंट्रोल हो जाएगा, थम जाएगा ना, जब उसकी बात सुनी जा। इतना मान लिया मैं ये बताऊं हूं कोई बात, 18 में एक जना चक्कर काटी जा, एक बरूढ़ा डगर गया, एक बूढ़ा डगर गया, तो मेरी बात सुनेंगे? तो बाबा के है मन बुद्धि आत्मा, शरीर तो है नहीं, तो उस वो मन पकड़ेगा उसकी बात, या दिल को दिल से दिल का मिलन होगा। तो मन हमारा जब ठहराव में होगा जब उसकी बात पकड़ना होगा। किसी टाइम भी आप कर सको उससे बात। न्यूनी मधुबन में सुना, वो तो साकार होने की बात है। आप व्यक्त मिलन आप किसी टाइम भी कर सको, लेकिन अपना मन कंट्रोल में करना पड़े। अकाड देख सुनी न्यूनी 1 मिनट में रिश्तेदारी में घूमने गिर गया, 1 मिनट में बाजार में गिर गया, मन चला जाना। इसकी चंचलता को कंट्रोल करना पड़ेगा। और मन कंट्रोल क्यों करोगा, यू अलग सब्जेक्ट है, आज इसे नहीं लेना, बहुत जरूरी है। तो
भगवान से सब कुछ कर सके, क्या नहीं कर सकता, सर्वशक्तिमान। और हमने जरूरत है, मान लिया सृष्टि चक्र याद कर लिया हमने, सुना भी दिया, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग युद्ध याद कर लिया, पर हमने आगे परिवार तो चाहिएगा। सृष्टि चक्र याद करा तो परिवार बन जाएगा, सारे नाते रिश्ते भी चाहिएंगे कि ना, पूरा तो ब्याह भी करना पड़ेगा। से भाई होते बहन जो दोनों न करने पड़ेंगे। तो मुख्य मुख्य रिश्ते कौन से जरूरी है जो चाहिए, ईद भी चाहिए, सदा चाहिए। परिवार में माँ बाप चाहिए, पति पत्नी चाहिए, भाई बहन चाहिए, ये तो जरूरी है। चाहे चाचा ताऊ ना भी हो, क्योंकि थोड़े होंगे, लेकिन ये तो चाहिए। तो इनमें ईसा की उपकर मिले, जिसकी उम्र भी लंबी हो और जिसमें सद्गुण भी हो। ईसाई चाहिए ना। अब उम्र लंबी हो, ऊंचे सत्यानाशी हो, दोनों चीज चाहिए। गुणी भी हो कि मैं कर्णजों का भी हो, और तोड़ा हम रह दी। क्योंकि जिसका पति मर गया है उसके ऊपर अगर अच्छा हो तो पाठ टूट जाए, बहुत मुश्किल हो जाए। और खासकर लड़की ने तो जमाए मुश्किल हो जाए। तो उन खातिर तो यू त्योहार मनावा है, उनके ऊपर तो बिजली सी गिरन का है यू। अब सुहागन है बिला वो मनाओ, और बाकिया के ऊपर के बीतेगा। मान लिया आपकी बहन, आपकी बेटी विधवा हो रही है, और आप करवा चौथ संगर के बैठ जाओ, उनके ऊपर के बीतेगी है? उनके ऊपर तो नून छिड़कना है गाँव पे। तो सही के है इसका तरीका, फायदा चुकर होगा होएगा। बाबा हमने सब कुछ दे है, तो अच्छे संबंध नहीं दे सकता, बढ़िया रिश्ते नाते को नहीं दे सकता। जबकि हमने तो कहा है, तो वे सर्वम देव देव। तो उसका सही तरीका यो है, अच्छी तरह सुन लो। किसी का मन इधर उधर दौड़ रहा हो तो बुला लो। संगम युग पर जब भगवान आवे है, उसके साथ हम जो सा रिश्ता सही निभा जाएंगे, एक दो जन्म के छोड़ के बाकी सारा कल्प जो करने का है, 21 पीढ़ी की तो गारंटी है। और बाकी भी काम चलाओ, बढ़िया रहोगे। तो अगर हम इब शिव भगवान के साथ पत्नी वाला संबंध निभा जा, उसकी सजनी बन जावा, तो हमने यू संबंध भरपूर मिलेगा, इसमें कमी को नहीं आवा। समझ में आई है यह बात? ये भगवान की सजनी, उसको साधन बनाओ और निभाओ, उसकी प्राप्ति हमने फिर सारे कल्प होगी, बढ़िया बढ़िया मिलेंगे, साधन भी सजनी भी। लेकिन ये क्यों करने बाना है, सजनी क्यों करने भाव है अपना फर्ज? बढ़िया सजनी कौन सी होगी? यू गीत तो दीदी सुनाओ कि आओगी जब वो किसी चाव है ना गीत। लेकिन मोटी मोटी बात बता दो, सजनी का काम क्यों है? एक तो उसके घर में संभाले, है ना, पत्नी में घरवाली कहते हैं।
और बाबा का घर कौन सा है? यू यज्ञ, यू सारा यज्ञ भगवान का घर। कवहन मेरा रचा वह सारे से गीता पाठशाला हो, अरे बड़ा सेंटर हो, छोटा हो से मैं सारे संभाल करूं, चक्कर लगाऊं। और उससे का स्थापन किया हुआ है, उससे का है, हमारा नहीं है। मालिक को हम तो माड़ी की डाला, समझे? इस गुलशन का मालिक भगवान है और हम उसके माड़ी। हाँ, कि ये नए नए बच्चे फूल हैं, ये इन्हें खिलावा, इनकी सेवा करा, हमारा तो नहीं काम। तो उसके इस यज्ञ को एक तो बढ़ाना, जो कर कोई पत्नी आज यार बांध लो, उसने बढ़िया माने किया। तो पहला काम है उसका उस यज्ञ रूपी परिवार को बढ़ाना, है कि नहीं? और उसका पत्नी का काम क्या हो? बयान करें क्या गुलाम चल रहे बड़े युगर। तब आप देख लो, आपने ज्ञान में आने के बाद कितनी बढ़ोतरी इस यज्ञ में करी है। आपने कितने लड़ाए सेवा करके, नहीं लड़ाए तो आप बांझ की तरह हो, समझ में? दूसरा, इसको मजबूत करना, विस्तार करना, एक दृढ़ करना, मजबूत करना। अब किसकी दुनिया में प्रशंसा हो, ग्लानि ना हो, निंदा ना हो, गंध ना हटे, इतना आकर्षक बनाना इस यज्ञ को, समझ में? उसके दिल पर चढ़े सजनी क्या हुई, जो साधन के दिल पे नहीं चढ़ी तो क्या हुई कि नहीं? और फिर वो सब कि मैं सौंप देगा। दिल तख्त नशीन बन गई, दिल तख्त माने वो चाव है जो हो, फिर वो सब कि मैं सौंप देगा। तो यो अगर आप संगम पे हो सके यो, फिर इसका फल अपने 21 जन्म विशेष और बाकी द्वापर कलयुग में भी सामान्य संबंध में। आखिरी जन्म 1-2 जन्म में तो कमी आ जाए। ब्रह्मा बाबा का भी माँ जो थी वो बचपन में गुजर गई थी, तो माँ का गुजरना छोटी बात नहीं है। पालना में बहुत बड़ी कसर आ जाए। बाप भी ज्यादा लंबा नहीं जिया था, तो ये 1-2 जन्म में तो उसमें भी कल्याण हो गए, क्योंकि अगर वो ना मरे तो वो बाधा बनन का डरता। ठीक है, तो ज्ञान होया पाछा मुक्त जल्दी हो जावे है। कोई भाग वाले जिसके साथ निभा दे कोई, जुकर मेरे साथ भी है भी 3 साल लड़ झगड़ के, बाकी फिर तो साथ निभा दिया। तो समय तो खैर मेरा हो गया, बाकी मेरी आत्म कथा भी थोड़ी थोड़ी सरकती रह तो थी।